मुख्यमंत्री जी माननीय है, उनको ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपराधी कोई जात नहीं होता है। और माननीय जैसे बोल रहे हैं जहारा गमछे वालों को पूछ के, ये उचित कहीं से नहीं है। ऐसा माननीय को नहीं बोलना चाहिए, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, पूरे बिहार के ओनिनल मालिक हैं, सभी विभाग के गार्जियन हैं, उनको ऐसा बोलना शोभा नहीं दे रहे हैं। महंगाई तो चरम सीमा पर है, सरकार महंगाई पर काबू नहीं पा रही है। सरकार अनाप शनाप बोल के जो है आदमी को दिमाग को दिल भ्रमित कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा लगातार आप ये कहेंगे कि हरे गमछे और कुछ जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने सीधा कहा है कि अगर कोई लाम लपेट करता है तो जाति पूछकर पुलिस को यह ऑर्डर है कि वो गोली मारे, 48 घंटे के अंदर कार्रवाई हो। और सीधे तौर पर कहते हैं कि हरे गमछे वालों की खैर नहीं है, अगर हरा गमछा वाला दिखे तो जरूर उसे रोकिए और पूछिए। तो ये हरे गमछे वाले कौन हैं, इसका तात्पर्य बिहार की जनता को समझाने की आवश्यकता नहीं है। और जिस जाति को लेकर बात सम्राट जी करते हैं, उस जाति को लेकर भी जो लोगों के मनों में सोच है, जैसे कोई किसी भी कास्ट का हो, लेकिन समझ जाता है कि मुख्यमंत्री जी इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं। हमारे साथ मुकेश यादव जी है, जो आरजेडी सिमरी बख्तियारपुर के आरजेडी से प्रखंड अध्यक्ष हैं। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर जो मुख्यमंत्री जी की इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, इसका ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, और स्वयं आरजेडी नेता होने के नाते ये क्या सोचते हैं। ये बताया अध्यक्ष जी कि क्या लगता है इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है मुख्यमंत्री जी द्वारा, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी माननीय है, उनको ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपराधी कोई जात नहीं होता है, अपराधी किस्म का लोग अलग ही होते हैं, उनमें कोई जात नहीं होता है। अगर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर हैं, अगर ऐसे बोलते हैं जो जाति पूछ के और हरा गमछा देख कर, क्या हरा गमछा वाला क्या है तो पूरा इलाका लोग जानता है, जो हमारे पार्टी का सिंबल है, सिंबल का चिन्ह है। हरा गमछा जो है हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी कार्यक्रम हम लोग जो है वो गमछा लेकर के टोपी लगा करके कार्यक्रम करते हैं। अगर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे बोलते हैं कि वो सरासर नाजायज है, गलत है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, और इसे लोकतंत्र के लिए कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सही भी नहीं माना जा सकता है। लेकिन हाँ, अपराधी पर कार्रवाई करनी है, कोई रोक नहीं है, जो अपराधी है उस पर कार्रवाई हो। इससे आरजेडी को आपत्ति है, आप जैसे कार्यकर्ताओं को आपत्ति है क्या? मैंने तो यही बोला कि अपराधी कोई जात नहीं है। और माननीय जैसे बोल रहे हैं जहारा गमछे वालों को पूछ के, ये उचित कहीं से नहीं है। ऐसा माननीय को नहीं बोलना चाहिए, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, पूरे बिहार के ओनिनल मालिक हैं, सभी विभाग के गार्जियन हैं, उनको ऐसा बोलना शोभा नहीं दे रहे हैं। अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं बिहार में, या सिमरी बख्तियारपुर की जो स्थिति है, सिमरी बख्तियारपुर पिछले बार आप लोगों ने लूज किया है, अब क्या तैयारी है, किस तरह से पार्टी को और धार रफ्तार देना आप लोगों ने शुरू किया है, कैसे यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, इन संबंध में थोड़ा देखिए। हार जीत तो थोड़ा बहुत से हुआ, ज़्यादा मार्जिन से नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मार्जिन से हुआ है। उसकी तैयारी हम लोग पुरजोर से कर रहे हैं। बूथ स्तर तक हम लोग जो है कैंपेन करने की तैयारी से अभी से ही लग गए हैं। जो आगे चुनाव होगी उसके लिए भूल कहाँ हुई, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, तैयारियां शुरू कर दी। उसका हम लोग बूथ स्तर पर जाकर के तैयारी करने का काम शुरू कर दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आरजेडी सिमरी बख्तियारपुर के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो गरिमामयी पद पर बैठकर, संवैधानिक पद पर बैठकर मुख्यमंत्री जी का कुल मिलाकर ऐलान किया जाता है, खुले मन से वो कहते हैं कि जाति जरूर पूछिए, 48 घंटे के अंदर कार्रवाई कीजिए अपराधी पर, और ये कहते हैं कि ये हरे गमछे वाले। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि एक विशेष जाति, जिस जाति से मुकेश यादव जी भी आते हैं, और उस जाति को टारगेट करने की कोशिश इन लोगों को लगता है कि सरकार द्वारा किया जा रहा है। अपराधी अगर है, हाँ, अपराधी को सुधारिए, उसको जेल में डालिए, और अगर वो अपराधी आपसे बचने की कोशिश करता है, आपको धमकी देता है, तो एनकाउंटर भी सही है, इससे कोई दो राय किसी को नहीं है। लेकिन जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर एक विशेष कौम को, एक विशेष जाति को आप बदनाम करने की कोशिश ना करें, ये मांग
तमाम तरह के लोग कर रहे हैं। महंगाई को लेकर भी जो तेजस्वी यादव जी हैं, आपके पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने सीधे तौर पर कहा पेट्रोल डीजल और अभी जो गैस की किल्लत का मामला है, प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि भाई सोना मत खरीदिए, पेट्रोल ज़्यादा गाड़ी में मत जलाइए, हो सके तो गाड़ी पूल कीजिए। तो शहर में तो चलिए पूल कर लेगा आदमी, वहाँ और भी साधन संसाधन है। यहाँ जो आप लोग मोटरसाइकिल कार वार चलाते हैं, कितनी ज़रूरत होती है, यहाँ हो सकता है पुलिंग मुलिंग क्या? यहाँ कहाँ से हो सकेगा पुल? वो देहात इलाका है। हम लोग यहाँ से सहरसा जाएंगे 25 किलोमीटर दूरी है, तो 50 किलोमीटर जाना आना हो जाए तो साला रास्ते में तेल रह जाएगा। और काम तो हम लोग को लोकल पड़ता है। देखिए महंगाई तो चरम सीमा पर है, सरकार महंगाई पर काबू नहीं पा रही है। सरकार अनाप शनाप बोल के जो है आदमी को दिमाग को दिल भ्रमित कर रहे हैं, तो लोग उसी में उलझे रहे और लोग जो सच्चाई को जानने में कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल, लोग सच्चाई ना जाने और भ्रमित रहे। कुल मिलाकर जो राजद के विपक्ष के नेता होने के तौर पर उन्होंने बात कही है कि सरकार जनता को क्लियरली सब कुछ नहीं बताती है। पहले पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं और उसके बाद ऐलान होता है कि आप गाड़ी पूल कीजिए, पेट्रोल कम खर्च कीजिए, सोना मत खरीदिए। ये भी कहा जाता है कि देश की स्थिति जो है वो भारत की वजह से नहीं बल्कि दूसरे देशों में हुए युद्ध के कारण ये स्थिति बन रही है। गैस की किल्लत को लेकर भी तरह तरह की बात कही जाती है। कुछ जगह से खबर आई, हालांकि आपूर्ति आप देखेंगे तो थोड़ा ठीक बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में दिखता है, लेकिन परेशानी तो है। इस परेशानी से निपटने की आवश्यकता है, ना कि तरह तरह की बयानबाजी। बिहार की जनता को चाहिए अच्छी सुशासन वाली सरकार, एक अच्छी सरकार जो बिहार के लोगों की भलाई करे। तो सरकार में जो लोग हैं उनको बधाई है, आगे वो काम करें और अच्छे ढंग से बिहार की जनता का विकास करें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।